हेलो बच्चों, रिवीजन इज गोइंग ऑन। तो जस्ट टू हेल्प यू आउट कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस ला रहा हूं मैं, जिससे कि आप आसानी से रिवाइज कर सकें। तो आज सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स, यू नो, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद यू प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्केन्स, आई एम श्योर यू नो, जब हम बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलोजन एंड दिस इज एल्केन। क्लियरली मैं फिलहाल हेलो एल्केन्स की बात कर रहा हूं, एल्केन विद हेलोजन। नो डाउट कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी यहां बीच में आएंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे तैयार कराने की कोशिश करूंगा कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें। अभी जैसे सपोज किया, अगर हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करें, पढ़ चुके हो आप, मैंने बोला जस्ट टू हेल्प यू आउट फॉर रिवीजन। सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्कोहल। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आप क्लोरोएल्केन बना सकते हो आसानी से, ब्रोमो बना सकते हो आसानी से, आयोडो बना सकते हो, लेकिन फ्लोरोएल्केन जिन रिएक्शंस को मैं आपको बताऊंगा उससे नहीं बना सकते। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, एल्कोहल से हम क्लोरोएल्केन्स कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी गेट द क्लोरोएल्केन्स कंफर्टेबली फ्रॉम एल्कोहल। आपने कोई भी एल्कोहल लिया, अब ध्यान से सुनना, यू हैव टेकन एनी एल्कोहल, अब कुछ भी, एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपने एल्कोहल लिया CH3CH2OH। अब यार हेलो एल्कीन बनाना है, मींस आपके पास एल्काइल के साथ हेलोजन आना है, तो आपको OH हटाना है। यहां पर कैसे हटाओगे, देखो, HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 आप डाल दीजिए। पढ़ा आपने, इसको आप ग्रूव्स रिएजेंट भी बुलाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रूव्स रिएजेंट। मालूम होना चाहिए आपको। बस OH हटेगा, Cl लग जाएगा, यू विल गेट CH3CH2Cl, सिंपल। और क्या तरीका हो सकता है, सबसे बेस्ट बता रहा हूं मैं, SOCl2 डालो, OH हटेगा, CH3CH2Cl बनेगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये रिएक्शंस डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, ये रिएक्शंस आपको कन्वर्जन में हेल्प करती है। मैंने सबसे अच्छा मेथड इसको क्यों बताया, क्योंकि इसके जो बाई चांस बाई प्रोडक्ट बनते हैं SO2, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, और दूसरा बाई प्रोडक्ट निकलता है HCl, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है। इसी तरीके से अगर आपने हेलोजन लाना है, एक कंबाइंड मेथड बता रहा हूं, आप फास्फोरस क्लोराइड को यूज कीजिए, या तो यूज कीजिए PCl5, अदरवाइज यूज PCl3, एनी वन, सिंपल। OH हटेगा, Cl आकर के आपके पास लग जाएगा। ये क्लोरीन को कंपाउंड में इंट्रोड्यूस कराने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। या तो आप HCl को यूज कर लो, आप PCl5 PCl3 को यूज कर लो, या आप SOCl2 को यूज कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ वो रिएक्शन बताऊंगा, ये रिएक्शंस एज इट इज नहीं आएंगी, ये कन्वर्जन में जनरली पूछी जाती है। हार्डली कोई होता है कि इसको कंप्लीट करो, अदरवाइज दे आर टू बी यूज इन कन्वर्जन्स। एक और ध्यान दीजिए, एक चीज और मैं आपसे कह दूं, इस YouTube लिंक पे, इसके थ्रू आप अगर कोई क्वेश्चनिंग भी मुझसे करना चाहेंगे इससे रिलेटेड, यू आर फ्री टू आस्क। राइट नाउ लिसन, व्हाट नेक्स्ट। तो दिस इज क्लोरोएल्कीन, तो दिस इज CH3CH2OH से आपने हेलोजन क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दिया। आप चाहते हो ब्रोमोएल्कीन बनाना, फिर बनेगा ब्रोमोएल्कीन। यू वांट टू गेट दिस ब्रोमोएल्कीन, हाउ टू गेट दिस ब्रोमोएल्कीन, सी, यही अल्कोहल लेते हैं, आपने लिया CH3, आपने लिया CH2 एंड दिस इज OH। आपने इसको रिएक्शन किया किसके साथ माय डियर, आपने या तो यूज किया HBr, और इससे मिलता जुलता आप यूज कर सकते हो KBr प्लस H2SO4, आइदर HBr और KBr प्लस H2SO4। रिएक्शन चलेगी, OH हट करके दिस इज CH3, दिस इज CH2Br, डायरेक्ट। एंड एक चीज और ध्यान रखना,
बाई प्रोडक्ट मेंशन करना बहुत आवश्यक नहीं होता, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, आप और भी काम कर सकते हो, अब इसको PbR3 के साथ रिएक्शन कराइए, या फिर फास्फोरस विद ब्रोमीन, दिस इज अनदर ऑप्शन। OH हटेगा, CH3 CH2 Br आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है। आपने आयोडोएल्कीन बनाना है, यू वांट टू गेट आयोडोएल्कीन, क्या करोगे बच्चों आप, सिंपल सेम, आपने लिया, यू हैव टेकन दिस द कंपाउंड से CH3 CH2 OH। अब आप ध्यान दो, इधर इधर ध्यान देना भाई, आपने इसको रिएक्शन किया किसके साथ, विद HI, और या फिर जैसे आपने यहां HBr और H2SO4 लिया था, आप ले सकते हो what else you can take, you can take Ki plus H3PO4। प्रोसेस चली, और जैसे आइदर दिस और दिस, सिंपल, दिस इज CH3, दिस इज CH2I। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास, आप यूज कर सकते हो PbR3, लाइक यू कैन यूज PI3, साथ में क्या हो सकता है P4 प्लस I2। सिचुएशन क्या, OH हट करके आयोडीन आपके पास कनेक्ट होगा। ये भैया मैच करती हुई रिएक्शन है। इन वेरी ब्रीफ फॉर्म आप कैसे Cl ला सकते हो, कैसे Br ला सकते हो, कैसे I ला सकते हो। एक चीज और नोटिस करना, बता रहा हूं मैं आपको, आपने एल्कोहल में क्लोरीन लाने के लिए HCl यूज किया, Br लाने के लिए HBr यूज किया, I लाने के लिए आपने HI यूज किया। इनका एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, और वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ एल्कोहल। तो क्या बोलोगे, HI is more reactive than HBr is more reactive than HCl. This is the order of reactivity. This is what we call, this is order of reactivity। तो ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एल्कोहल से, ये एल्कोहल से बनाने का तरीका है, आप Cl लाना चाहते हो, आप Br लाना चाहते हो, आप I लाना चाहते हो, आप इस तरीके से इन प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो टू गेट इट। फ्लोरीन नहीं आ रहा है यहां से, बिल्कुल नहीं, फ्लोरीन बनाने का अलग तरीका है, बताता हूं मैं भी आपको एग्जैक्टली। अगर आपने इसको प्रिपेयर करना है, एक आपके पास और भी तरीका है, व्हाट इज इट, फ्रॉम एल्कीन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, ये रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। बहुत कट शॉर्ट फॉर्म में आपके पास है, कहीं नहीं जाना, इसको देखो वीडियो को। आप एल्कीन से कैसे बना सकते हो, हाउ कैन आई गेट इट फ्रॉम द एल्कीन, ध्यान देना, बाय हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब जब आपने बोला बाय हाइड्रो हेलोजिनेशन, बताओ जरा कौन बताएगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। आप एल्कीन को एक हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराओ। अभी जब मैंने बोला हाइड्रोजन हैलाइड, क्या अर्थ हुआ, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन होगा, जैसे HCl, जैसे बिल्कुल सही HBr, जैसे HI, ये हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, सिंपल। आपने प्रोसेस क्या किया, बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन एल्कीन। प्रोसेस क्या चला, कुछ भी, एनी एल्कीन वी हैव टेकन। एक एग्जांपल के लिए चलते हैं, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने इसको किसी से भी रिएक्शन किया, यू ट्रीटेड दिस कंपाउंड विद HBr, सिंपल रिएक्शन चलेगा। नाउ सिंपल, अब प्रोसेस क्या कहती है, चलिए बाय चांस आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू ऐड यू वन थिंग, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल होता है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब एग्जांपल ले ही लिया तो आई विल डिस्कस विद यू, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों, जिन दो कार्बन्स में डबल बॉन्ड है, द टू कार्बन्स विच आर हैविंग डबल बॉन्ड,
one carbon having 2 hydrogen, other carbon having 1 hydrogen. Addition of HBr. आपने इसको HBr का एडिशन किया, मालूम इसको क्या बुलाते हैं? जो ऐड करते हैं ना उसको हम बुलाते हैं एडेंडम, और ये अनसिमेट्रिकल है। ऐड होगा, जो कनेक्ट होगा, ये HBr, ये अनसिमेट्रिकल है। इस पे एक H है और एक Br है। तो एक छोटा सा रूल लगता है, एक जनरल जो प्रोसेस चलती है, H गोज टू कार्बन विद मोर हाइड्रोजन, और ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, हाइड्रोजन वहीं जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, बस ये दिमाग में रख लो। जो चीज ज्यादा है वो वहीं जाएगी। H है तो H कहां जाएगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। H को CH2 पर जाना है, ऑटोमेटिकली Br को CH पे जाना पड़ेगा। सिंपल प्रोसेस क्या बनेगा? दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज Br एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोसेस चलती है, इसको हमने बुलाना है, नाम इसका आ जाएगा, यू नो, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, मजे की बात क्या है, इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज समझ लो कि ये आपने CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, देखो फिर से मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्केन लिया और मैंने HBr को ही ऐड किया, लेकिन अब मैंने इसमें एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड इसमें ऐड किया, थोड़ा डिफरेंट जाती है रिएक्शन। इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि क्यों जाती है, बट रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट जाती है। यहां सब ठीक थी चीजें, यहां H2O2 ऐड करा दिया, एक एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड किया, मामला गड़बड़ा गया। Now H will not go to with more hydrogen, H will go to with less hydrogen, and Br goes to with more hydrogen. उलट गया सारा मामला। क्यों, कैसे, बता दिया जाएगा। प्रोसेस चली, ये इस पे फोकस करो कि हुआ क्या। हुआ ये, नॉर्मल कंडीशन में H को मोर हाइड्रोजन पे जाना है, कुछ और रिएजेंट ऐड किया तो H गुस्सा हो गया, H कम हाइड्रोजन पे चला गया, खत्म बात, और Br चला गया ज्यादा हाइड्रोजन पे। प्रोसेस क्या बना? दिस इज CH3, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2 Br, एंड व्हाट वी हैव टू कॉल? वी हैव टू कॉल इट एज 1 ब्रोमोप्रोपेन। पर आई एम श्योर, क्योंकि मैं तो एक रिवीजन के लिए दे रहा हूं आपको चीजें, आपको मालूम है दिस इज मार्कोनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग चलेगा एंड दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसका एक मैकेनिज्म बता दी जाएगा ऐसा क्यों चलेगा, लेकिन ये आपके पास हाइड्रोहेलोजिनेशन से आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो। इवन पता क्या होता है, कई बार वी हैव टेकन दिस इज एल्कीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने एक एल्कीन लिया, अब ये क्या है? जैसे आपके पास था हाइड्रोहेलोजिनेशन, बेटे एक आता है आपके पास बाई हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मींस डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन। तो आई एम श्योर जब हेलोजन एडिशन होगा तो जैसे ये HBr था तो मैं इसको Br2 लेकर के आऊंगा, और जैसे हमने Br2 लेकर के आया, 2 ब्रोमीन एटम, 1 गोज टू 1 कार्बन, अनदर गोज टू अनदर कार्बन। यहां दिक्कत नहीं है, यहां ऐसा कोई मार्कोनिकॉफ रूल लगने का सवाल नहीं है। मजे की बात है, बहुत अच्छे से रिएक्शन दोनों एक जगह आ गई। चलो बताता हूं मैं भी आपको, ये बनेगा दिस इज CH2 Br एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसमें देखो मैंने लिया कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ ये अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल? ये तो बाय चांस जो मैंने लिया था, मैंने सिमेट्रिकल ले लिया था, क्योंकि 2 कार्बन्स पे डबल बॉन्ड और दोनों पे 2-2 हाइड्रोजन, ये अनसिमेट्रिकल ले लिया वापस से। मैंने वही कंपाउंड ले लिया जो मैं यहां यूज कर रहा था, और मैंने ब्रोमीन को लिया। बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगना चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? कोई सा नहीं लगना चाहिए। कारण ये अब यहां जो ऐड होने के लिए आया, यहां और यहां एक फर्क है। यहां 2 अलग अलग एटम ऐड होने के लिए आए थे, यहां दोनों सेम एटम ऐड होने के लिए आए। यहां नहीं लगेगा कोई रूल, दोनों सेम है, दोनों भाई भाई। एक ब्रोमीन एक कार्बन पे जाएगा, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे, नो टेंशन। बनेगा सिचुएशन क्या? CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। आप यहां कुछ ऐड कराओ, आप H2O2 ऐड कराओ या ना ऐड कराओ, ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। दिस इज हेलोजिनेशन व्हाट वी कॉल।
लेकिन हाँ, इसमें एक बढ़िया रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, यू मस्ट बी नोइंग, ध्यान देना, चीज सिखाता हूं मैं आपको, जस्ट सी ऑन द बोर्ड। बेटे ये कंपाउंड लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक चीज सीख लो, जो दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, इनके जो कार्बन होते हैं इनको हम विनाइलिक कार्बन बुलाते हैं। लेकिन इस डबल बॉन्ड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको हम एलाइलिक कार्बन बुलाते हैं। दो कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन को विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन। सिंपल सा लॉजिक है। और अगर मैं इसी कंपाउंड को, दिस इज CH3, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसको ब्रोमीन से रिएक्शन किया, बट अब आपने सेम रिएक्शन, टेम्परेचर रख दिया 773 केल्विन। याद रखना ये एक अनयूजुअल रिएक्शन है, प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। और प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे बनेगा? नाउ Br गोज टू दिस कार्बन, कैसे बनेगा? दिस इज CH2Br एंड दिस इज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एक प्रोडक्ट आपके पास डिफरेंटली फॉर्म हो जाएगा, यू विल गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन भी इसमें एनसीईआरटी पर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक एल्कीन दिया गया है, यहां पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिया और यहां लिखा है हीट, चलेगा। और यह सनलाइट भी लिख करके आ सकता है, नो इश्यूज। अभी जो ब्रोमीन है या आयोडीन व्हाटएवर, ये अपने आप में एलिलिक कार्बन पे जाएगा। ये दोनों कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाएंगे। ब्रोमीन इस कार्बन को आकर के बॉन्ड करेगा, या इस कार्बन को आकर के बॉन्ड करेगा। सिचुएशन माय डियर बनेगी, ध्यान से, डबल बॉन्ड, और Br ने आकर के इसको कनेक्ट करना है। याद रखो, यहां ठीक है बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं कि HBr निकलेगा, यहां भी लिखा सकता है HBr। ये है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज नोन एज एलाइलिक हेलोजिनेशन। दिस इज नोन एज एलाइलिक हेलोजिनेशन। इसको हम एलाइलिक हेलोजिनेशन करके प्रोनाउंस करते हैं। रिमेंबर, ये थोड़ा सा अनयूजुअल रिएक्शन है। तो ये कुछ कॉमन से मेथड्स आपके पास हैं जिससे आप यहां पर, ये कुछ डिफरेंट से मेथड्स आपके पास हैं जिससे आप हेलोजन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। अब आप कहोगे सर फ्लोरीन तो लाए नहीं आप, तो आप क्या करोगे? कोई सा हेलोल्कीन आप चॉइस का उठा लो और उसको एक मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, एक ऐसा कंपाउंड लो, एक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। आसान है, बिल्कुल आसान से समझो, उलझना नहीं। आपने कंपाउंड लिया CH3 CH2Br और इसको HgF से रिएक्शन करा दो। प्रोसेस चली, Br हट करके F लगेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2F, साथ में निकल जाएगा HgBr। सिंपल लॉजिक, लो जी। एंड दिस इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। यस, आप लोगों को याद आ गया, वेरी गुड। दिस इज स्वार्ट्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्लोरीन लाने का यही सिर्फ एक जरिया है और किसी तरीके से फ्लोरीन नहीं आ सकता। तो ये कुछ जनरल मेथड्स, मेरा मकसद सिर्फ ये है, इनके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो हार्डली आएगा। हाँ, इस पे आ जाता है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन इन टॉपिक्स के बेसिस पे, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, इन इक्वेशंस के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कन्वर्जन आते हैं, और ये सब पहले चैप्टर में नहीं, लास्ट तक जाएगा। तो गो थ्रू इट। अब मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू फॉर टुडे, वॉच इट एंड वी विल शेयर मोर। थैंक यू।